क्या हो अगर कोई कहे कि हमारा पेट एक रेजर ब्लेड तक को गला सकता है, या चेर्नोबिल में एक ऐसा फंगस उगता है जो रेडिएशन पर जिंदा रहता है। चलिए आज कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स को जानते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी पहेली से जो पता है हर पल हमारे ही शरीर के अंदर चल रही है। इसका जवाब हैरान करने वाला है, हमारे पेट में ही छिपा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पेट एक धातु को गला सकता है, वो कुछ मामूली जहरों के सामने कैसे हार मान लेता है। देखिए, सारा खेल इस बात का है कि हमारा शरीर चीज़ों को एब्जॉर्ब कैसे करता है। तो इसको ना ऐसे समझिए, जो धातु है वो पेट में एक लंबी घुमावदार सड़क से होकर गुजरती है, मतलब एसिड को अपना काम करने का पूरा टाइम मिल जाता है। लेकिन जहर तो एक हाईवे की तरह है, वो पेट की दीवारों से सीधा खून में पहुंच जाता है। बस इसीलिए जो पेट एक ब्लेड को भी गला सकता है, वो जहर से मात खा जाता है। वाह, मतलब इंसान का शरीर तो कमाल है ही, लेकिन प्रकृति के पास भी अपने कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय हल हैं, खास तौर पर तब जब लगता है कि हालात बिल्कुल नामुमकिन हैं। चेर्नोबिल को ही ले लीजिए, वो जहरीला रेडिएशन से भरा हुआ इलाका। वहां वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा है जो सुनकर लगता है कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी हो। और इस प्रोसेस का नाम है रेडियोसिंथेसिस। अब ये सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर समझने में बहुत आसान है। एक अनोखा फंगस रेडिएशन को ठीक वैसे ही खा रहा है जैसे पौधे सूरज की रोशनी को। मतलब ये प्रकृति की अडैप्ट करने की काबिलियत का एक जबरदस्त उदाहरण है। जहां एक तरफ पौधे सूरज की रोशनी इस्तेमाल करने के लिए इवॉल्व हुए, वहीं ये फंगस जानलेवा रेडिएशन को इस्तेमाल करने के लिए इवॉल्व हो गया। और अब तो वैज्ञानिक ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इसी कमाल की क्षमता का इस्तेमाल चेर्नोबिल जैसी जगहों को साफ करने के लिए किया जा सके। तो प्रकृति के इन अद्भुत समाधानों से आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं हमारी अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी पर। वो टेक्नोलॉजी जो सबसे मुश्किल, सबसे एक्सट्रीम माहौल के लिए तैयार की गई है। तो सबसे पहले जरा अंतरिक्ष में बाथरूम जाने की कीमत पर गौर कीजिए। ये है $23 मिलियन। हैरान हो गए ना? लेकिन ये कीमत सिर्फ एक टॉयलेट की नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कोई मामूली टॉयलेट नहीं है, ये तो एक बहुत ही एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसका काम है यूरिन को पीने के पानी में रिसाइकिल करना। और ये काम गहरे अंतरिक्ष के मिशन पर इतना जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते, जहां पानी की हर एक बूंद कीमती होती है। और अगर एक टॉयलेट की कीमत इतनी हैरान करने वाली है, तो जरा मंगल ग्रह से सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी वापस लाने की लागत पर नजर डालिए। यहां पर तो एम्बिशन और खर्चा दोनों ही आसमान पर है। अब अंतरिक्ष की इंजीनियरिंग से वापस धरती पर आते हैं। यहां पर भी इसी तरह की एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है डूम्सडे वॉल्ट्स बनाने के लिए। ये वो ठिकाने हैं जो दुनिया के बीजों से लेकर मानवता के सबसे जरूरी डेटा तक हर चीज को किसी भी बड़ी से बड़ी आपदा से बचाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन देखिए, हमारी सबसे एडवांस चीजें सिर्फ लोहे और कंक्रीट की ही नहीं बनी हैं, कुछ डिजिटल भी हैं और उनकी अपनी ही अलग तरह की मुश्किलें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये जो बात है, ये किसी मशीन की खामी की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि ये उस डेटा की एक बुनियादी कमी को दिखाती है जिससे हम उसे सिखाते हैं। मतलब एआई कोई गलती नहीं कर रहा है, वो तो बस उस डेटा को दिखा रहा है जिस पर उसे ट्रेन किया गया है। अब देखिए, दुनिया में करीब 90% लोग राइट हैंडेड हैं, है ना? तो एआई बस ये मान लेता है कि यही तो डिफ़ॉल्ट है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी उदाहरण है कि कैसे असल दुनिया के जो पूर्वाग्रह हैं वो चुपचाप हमारी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाते हैं। और बस यहीं से हम अपने आखिरी आइडिया पर पहुंचते हैं, एक ऐसा नज़रिया जो स्पेस टॉयलेट बनाने से लेकर एआई को ट्रेनिंग देने तक हमारे हर मुश्किल काम को एक बिल्कुल अलग ही रोशनी में दिखाता है। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है जो एक गहरे फलसफे को दिखाती है। वो ये है कि ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में अगर हम खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें, तो हम असल में क्या हैं? बस बेहद एडवांस्ड प्राइमेट्स। हमारी दिन प्रतिदिन की जो गंभीर परेशानियां हैं, हमारी जद्दोजहद, वो शायद ब्रह्मांड को उतनी ही सिंपल और कह सकते हैं प्यारी लग सकती हैं जितनी हमें दूसरे जानवरों की हरकतें लगती हैं। तो आखिर में सोचने के लिए बस यही सवाल है, अगर हम खुद को प्रकृति से ऊपर नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा माने, तो इस सोच से हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या वाकई महत्वपूर्ण है, इस पर हमारा नजरिया कैसे बदलता है।